आपका परिचय मैं बहुत ही संक्षिप्त में देना चाहूँगी। वैसे तो बहुत बड़ा बायोडेटा है आपका। लौकिक में आपने MSc मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिल्ली में आपने इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर सेवाएं दी है। पीस ऑफ माइंड चैनल में भी आपके कई लेक्चर्स और टॉक शोज़ टेलीकास्ट होते रहते हैं। हाल ही में आपने राजू भाई के साथ भी अमूल्य रतन में 1000 एपिसोड्स आपने कंप्लीट किए हैं। ना सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स में भी आपके प्रोग्राम्स आते रहते हैं। तो ऐसी विशेष अमूल्य रत्न आज हमारे बीच है जो हम उनसे ज्ञान रत्नों से लाभान्वित होंगे। आदरणीय अदिति बहन जी। सभी प्यार से बोलेंगे। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने परम पिता शिव बाबा को याद करके और निज धाम को याद करके 3 दफ़ा बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबका वास्तविक परिचय, जिसे हम कहते हैं हमारा अस्तित्व, उसे बताने वाला तो हम सबका बाबा है। बाकी तो लौकिक के अंदर कई जन्मों में हमने बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की हैं, राजा महाराजाएं रहे हैं, परंतु बाबा ने हमें बताया कि वास्तव में हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बनने वाले हैं। तो मुझे याद आता है, आज मैं आपके साथ किसी टॉपिक पे नहीं परंतु अपने बाबा के साथ बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, सागर है। और आजकल हम देखते हैं कि YouTube में और लाइव भी बहुत सारी क्लासेस हम करते रहते हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी बाबा के साथ होती हैं, जो पर्सनल होती हैं, और वो जो होती हैं उन्हीं से ही आत्मा को आनंद सुख की अनुभूति भी होती है और उसका स्वरूप भी बनती है। तो मुझे अभी 2 दिन पहले मैं पांडव भवन गई तो बाबा ने मुझे एक बात कही, कुछ कहा नहीं था अभी मैंने, तो ऐसे बाबा के चित्र के सामने बैठी थी तो बाबा ने कहा कि जिस रूप से मैं तुम्हें देखता हूँ, क्या उसी रूप से आप सबको देखते हो? तो अभी मेरे सामने मैं उसी रूप से देख रही थी आप सबको। विश्व के होने वाले महाराजा और महारानियां बैठे हैं, और ये जो दुनिया है चारों ओर, चाहे हम उसे इन आँखों से देखते हैं या फिर किसी मीडिया के टीवी से, मोबाइल में, कैसे भी देखते हैं, तो ये दुनिया तो अभी कन्वर्ट होने वाली है नई दुनिया में। तो कई बार हम ब्राह्मण होते हुए भी इधर उधर सबको देखते हुए उनकी बातें करने लगते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया को देखता ही नहीं हूँ, मैं तो उस दुनिया को देखता हूँ जो आने वाली है। मेरी बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे एक इंजीनियर होता है तो वो जब किसी स्थान पर जाता है तो वो स्थान उस समय ऐसे ही पड़ा होता है,
या तो पुराना होता है या फिर बेकार पड़ा होता है। पर जब वो उस स्थान पर जाता है तो वो उस स्थान को नहीं देखता है, उसकी बुद्धि में वो बन रहा होता है कि मैं इस स्थान पर ऐसे ऐसे वो चीज़ बनाऊंगा, डैम बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा। तो उसको वो चीज़ दिखाई नहीं देती, वो ज़मीन दिखाई नहीं देती। तो अभी इस दुनिया में उस इंजीनियर के तरह हम कौन है? नई दुनिया की स्थापना करने वाले। तो सबसे पहले वो जो मॉडल है, जो नई दुनिया हम बनाने वाले हैं, उसका जो मॉडल है वो कहाँ बनना है? हमारी बुद्धि में। तो अब इस दुनिया को देखते हुए बुद्धि में रहे कि चारों ओर क्या है? सोने के महल हैं। अभी तो हम माउंट आबू में है तो सीनरियाँ बहुत अच्छी हैं, परंतु सतयुग में इससे भी अच्छी होने वाली हैं। तो कैसी काया होगी अभी इसी दुनिया में देखते हैं तो हर आत्मा को तन का, मन का, धन का, संबंध का रोग वोग तो लगा ही हुआ है, परंतु उस दुनिया में क्या होगा? कंचन काया होगी, है ना? मन तंदुरुस्त, तन तंदुरुस्त। अब बुद्धि में वो आना चाहिए। तो जब वो आता है तो एक तो दृष्टिकोण बदलता है, या यूँ कहें नज़रिया बदलता है, तो दृश्य या कहें नज़ारे बदल जाते हैं। तो उस इंजीनियर की तरह हम सभी भी नई सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त हम एक एक इंजीनियर हैं। तो अभी जब एक दो से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आत्मा, और कौन सी आत्मा? वो आत्मा जो अपने आदि स्वरूप में क्या थी? देवी थी, देवता था। तो जब देखें तो वो दिव्य गुण नजर आए। तो ये दिव्य गुण धारण करने वाली देवी है। पुरानी दुनिया, पराई दुनिया, व्यक्त बातें और व्यर्थ बातें, इन सबसे हमारी बुद्धि बिल्कुल जैसे है ही नहीं, क्योंकि हम तो वो दुनिया देख रहे हैं जो आने वाली है। तो यदि ऐसा करेंगे तो सच में जल्दी से वो दुनिया आ जाएगी। परंतु क्या होता है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य तो वो है कि हम उन संकल्पों को बल दें जो नई सृष्टि लाएं। परंतु वो जो पुरानी दुनिया की आत्माएं हैं, जो इस दुनिया की बातों को फैला रही हैं, उनका वर्णन कर रही हैं, उन्हें दिखा रही हैं, हम उनके बारे में चिंतन जब करते हैं, वर्णन जब करते हैं, तो हम इस पुरानी दुनिया की, या जिसे कहेंगे रावण की दुनिया को बल दे देते हैं। तो फिर बदलती नहीं है दुनिया। तो परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहला परिवर्तन संकल्पों का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, या कहें दृष्टिकोण का परिवर्तन। दृश्य ये ना दिखे, वो दिखे। कल की बात सुनाती हूँ आपको। आज मैं आपको बहुत सारी बाबा के साथ, मैंने नहीं बताई ये बातें, ये मत सोचना मैंने कुछ बनाया है, परंतु प्रैक्टिकल पांडव भवन में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम सब तो तब आए जब अव्यक्त बाप दादा थे, तो परंतु पांडव भवन में ऐसा लगता है साकार में बाबा बात करते हैं। तो वो जो बात करते हैं वो हम भी कई बार ऐसे पॉइंट सोचते हैं, परंतु बाबा का जो सोचने और समझाने का तरीका है वो हमसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो आत्मा को टच करता है। मुझे कल की बात याद आती है, तो मैंने बाबा को कहा आप रोज़ कुछ तो बोलते हो, तो आज कुछ अच्छे पुरुषार्थ के लिए पॉइंट्स दो। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया ये पॉइंट, क्योंकि कल शाम को ही बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा मुझे कि बच्चे 2 चीज़ें याद करो। मैंने बाबा को कहा बाबा टिप्स दो, ऐसे बोला। मैंने कहा कुछ नई टिप्स दो मुझे। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें टिप भी देता हूँ और स्टिक भी देता हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या टिप देनी है और क्या स्टिक लेनी है।
तो मैंने कहा टिप क्या है? टिप ये है कि आप टॉप पर रहो। टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर शिव बाबा। बाबा है ना, तो टॉप पर तो बाबा है। तो नीचे की जो बातें हैं, नीचे के जो दृश्य हैं, उनको नहीं देखो, बस एक टॉप को देखो। यही परफेक्ट टिप है। और एक स्टिक जो बाबा ने कही, वो श्रीमत की स्टिक है। पहले मुझे लगा कोई जादुई स्टिक देने वाले हैं, पर बाबा ने मुझे कहा कि नहीं, ये श्रीमत की स्टिक है। तो ये जो स्टिक है, ये आपको चलने में मदद करती है। श्रीमत एक पटरी की तरह है, जिस पर हम जब चलते हैं तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। परंतु ये स्टिक जब हम खो देते हैं, इधर उधर कर देते हैं ना कहीं श्रीमत में अवज्ञा कर देते हैं, मन मत मिक्स कर देते हैं और कई बातें मिक्स कर देते हैं, तो स्टिक को इधर उधर भूल जाते हैं, रह जाती है, या तो भूल जाएंगे रख कर, या गुम हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या होता है? स्टिक गुम हो जाती है, तो फिर आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स, परेशानियां आने लगती हैं। तो इस स्टिक को हमेशा अपने साथ रखो और इसके सहारे से चलते रहो। तो अगर ये स्टिक है और इस टिप पर ध्यान देते हो, तो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट मंजिल पर पहुंचोगे। कोई किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आ सकता। तो ये वंडरफुल बाबा टचिंग्स कराते हैं। एक बार की बात बताती हूँ। पहले मैं आपसे पूछती हूँ वही प्रश्न। मैंने बाबा से प्रश्न पूछा। मैं भोजन कर रही थी उस समय ज्ञान सरोवर में। तो कई बार क्या होता है कि सच बताऊँ तो वरदान आते हैं ना, तो कमेंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना डेली। तो मैं क्या करती हूँ, वरदान पढ़कर कमरे से चली जाती हूँ और सोचती हूँ कि भोजन करते हुए ना उस पर थोड़ा मंथन करूँगी और फिर जाकर रिकॉर्ड कर लूँगी, टाइम सेव करने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, मुरली का एक पॉइंट था। बाबा कई बार आज भी मुरली में चंद्रवंशी सूर्यवंशी की बातें करते हैं ना, और हमें पता है कि चंद्रवंशियों की निशानी क्या, सूर्यवंशियों की निशानी क्या, तो सबको पता है, सारे ज्ञानी योगी हैं। तो उस दिन मुरली में कुछ ऐसा ही आया। तो मैंने भोजन करते हुए, कोई नहीं था, तो ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी। तो मैंने कहा, बाबा मुझे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या बनने वाले हैं कैसे पता चले, क्लियर कट। मतलब ऐसे तो बहुत सारी गहराई बातें हैं और बहुत कुछ मुरलियों में है। उस चंद्रवंशियों को तीर कमान दिखाया है, उनको ये दिखाया, पर एग्जैक्टली कैसे पता चले, कैसे पता चले? अभी अभी देखकर हम अपने को तुरंत चेकिंग करके बता सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारी अवस्था कहाँ की है। बाबा ने मुझे बहुत ही क्लियर कट आंसर दिया। अच्छा बताती हूँ बाबा ने क्या कहा। वंडरफुल बात कही, अच्छी है, हमने भी कई बार सोची, परंतु बाबा तो बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन देते हैं। कहीं कोई मार्जिन नहीं होता है उसके अंदर कि आप द्वंद्व में आ जाओ, है ना, कन्फ्यूज़न के कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्लियर होता है। तो बाबा ने बताया कि जो चंद्रवंशी होते हैं तो उसके दिखाते हैं ना कि राम जो है, जब उसकी सीता चोरी हो गई है ना, रावण ने उसे किडनैप कर लिया, तो क्या हुआ, वो बहुत रोया, है ना, और उसने एक तो रोया, दुखी हुआ और फिर युद्ध भी करी। तो जो चंद्रवंशी आत्मा होती है, जब उसके सामने कोई समस्या आती है, वो दुखी होती है, रोती है, परेशान होती है और युद्ध करना, गुस्सा आ जाता है। उसी जुनून के अंदर, जैसे होता है ना, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, उसने ऐसा किया तो मैं भी करने लग जाता हूँ। युद्ध क्या होता है, इधर से भी तीर आया तो इधर से भी तीर मारते हैं हम, है ना। तो जैसा एक्शन होता है वैसा ही रिएक्ट करने लग जाते हैं हम। तो ये जो आम व्यक्ति करता है, दुनिया में भी ऐसे ही करते हैं ना। उसने मुझे एक कहा तो मैं
2 या 4 तो ज़रूर सुनाऊंगा। तो ये जो आत्माओं के संस्कार भले फिजिकली ना भी करे, परंतु वाले ने जो कहा उसका इफ़ेक्ट होने लगता है और हम वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। शॉर्ट में कहें तो लगाव भी होता है, झुकाव भी होता है और प्रभाव भी पड़ता है ना। तो चंद्रवंशी युद्ध करते, अब हमने को चेक करना है कि जब कोई हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बोलता है ना, या कोई परिस्थिति आती है तो हमें कैसा लगता है, हम भी ऐसा कर दें उसके साथ, ऐसा मन में आता है, हमें भी करना चाहिए। अब एक तो है कि बाहर वाले, परंतु यहाँ ब्राह्मणों के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना, है तो आत्माएं, पुराने संस्कार हैं, तो कुछ कुछ ऐसा होता है। फिर हम क्या करते हैं, चंद्रवंशी बन जाते हैं। मन में आता है कि इसके साथ भी ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, थोड़ा थोड़ा आता तो है ना। तो वो चेक करें अपना अपना खुद चेक करें सारे। और दूसरा है सूर्यवंशी क्या करते हैं, ये भी चेक करना है। सूर्यवंशी कौन है, श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण के हाथ में 2 चीज़ें, क्या क्या, बांसुरी और स्वदर्शन चक्र। तो जो सूर्यवंशी वाली आत्माएं होती हैं, तो उनके सामने भी दिखाए ना, बहुत सारे दानव आए, वैरायटी दानव आए, अक्कासुर, बकासुर, है ना, इतने सारे, कंस, जरासंध, कितने सारे आए ना, बहुत सारे। पर उसने क्या किया, 2 ही चीज़ों को यूज़ किया, 2 वेपन्स, एक तो मुरली और दूसरा चक्र। यानी जब परिस्थिति आए, मेरी खुद की जीवन का अनुभव है कि जब परिस्थिति आए तो मुरली पढ़ना शुरू कर दो, कुछ नहीं करो, बस मुरलियों का अध्ययन करना शुरू कर दो, स्पेशली अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना शुरू कर दो। आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और आत्मा अंदर से संतुष्ट हो जाएगी। और दूसरा एक और वेपन जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह अप्लाई किया, जिसे कहते हैं विकर्म विनाश कर देता है। हमें होता है ना कि हमारे पुराने जन्मों के और इस जन्म के बहुत सारे गलत कर्म दे अभिमानवश हमने किए हैं, कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। तो उसके लिए बाबा ने कई बारी अव्यक्त वाणियों में भी आया कि क्या करो, दिन में 8 दफ़ा 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। ये क्या है, स्वदर्शन चक्र। मैं आपको गारंटी करती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा इसको यूज़ किया अपनी लाइफ में। इवन मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता था, मुझे कहीं से कोई कभी सपोर्ट नहीं मिला लौकिक की तरफ से, और पारलौकिक अलौकिक फैमिली जो हमारी ये है, वहाँ से भी मुझे कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। परंतु जो सपोर्ट मिला वो केवल इन्हीं 2 चीज़ों से मिला है, मुरली, अव्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ, और दूसरा ज़बरदस्त वेपन है, आप यूज़ करके देखना, कड़े से कड़ा बंधन आपकी लाइफ का हो, कड़े से कड़ा, चाहे वो तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, या फिर आपके संबंधों का हो, कितना भी बड़ा बंधन हो। और प्रैक्टिकली मैंने कई बार देखा कि जब वो बंधन टूटता है ना, आपको फील होता है कि जैसे कोई रस्सी थी पहले और अब टूट गई है, या फिर ऐसा फील होता है कि सिर पर कोई टोकरी थी जो उतर गई है। फिज़िकली, जैसे हमें फिज़िकली फील होता है, वैसे आत्मा को भी सेम टू सेम फीलिंग आती है, बिल्कुल वैसी ही। और आप ये करके देखना सभी लोग। पर ये है कि 8 मतलब 8, चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे, परंतु 8 दफ़ा पूरी अच्छी तरह उस स्वरूप में स्थित होकर, भले जल्दी जल्दी घुमाओ पर स्वरूप वैसा ही होना चाहिए। अगर परम धाम में है तो फिर नीचे की बात याद नहीं होनी चाहिए, और अगर सतयुग में हो तो कलयुग की बातें, द्वापर युग की बातें याद नहीं होनी चाहिए। तो जब उस स्वरूप में स्थित होने का आप 8 दफ़ा अभ्यास करते हो, और इसको आप कम से कम 2-3 महीने करके देखो, आप देखो कैसे जादू होता है। प्रैक्टिकली सिचुएशंस बदल जाएंगी, व्यक्ति बदल जाएंगे,
सब कुछ बदल जाएगा। जो चाहते हो उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपको किसी से युद्ध नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करनी है। सिचुएशंस को चेंज करने के लिए किसी व्यक्ति का, साधन का सहारा नहीं लेना है। अक्सर इंसान सोचता है शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, पर मैं बता रही हूँ ना, लाइफ में कोई शॉर्टकट है ना ज्ञान में कोई शॉर्टकट है। क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो तो आपको क्लियर करने ही है ना। तो उसको सही करने के लिए, अकाउंट इजीली क्लियर हो जाए, जल्दी क्लियर हो जाए, उसके लिए ये 2 वेपन्स, क्या क्या, मुरली और स्वदर्शन चक्र। तो जो आत्माएं इसको यूज़ करती हैं, अपनी लाइफ को चेक करें, और अगर नहीं करते तो यूज़ करें, अब से यूज़ करें, है ना। अभी भी समय तो है ना हमारे पास, तो यूज़ करके देखो। और फिर देखो, जैसे कहते हैं ना बाबा क्या है, जादूगर। तो फिर जैसे वो दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और मुरली के धुन से ही पता नहीं जादू हो जाता था, है ना, और आनंदमय स्थिति हो जाती थी। और फिर स्वदर्शन चक्र घुमाया और 1 सेकंड के अंदर गला कट गया। तो प्रैक्टिकली आपको फील होगा कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, 100% ख़त्म हो गई। तो ये बाबा ने मुझे कहा कि सूर्यवंशी की ये निशानी है, वो इन वेपन्स को यूज़ करते हैं, और जो चंद्रवंशी आत्मा है वो क्या करती है, वो युद्ध करती है, लड़ती है, या फिर घबरा जाती है, रोने लगती है, परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है। अब चेक करते जाओ और चेंज करते जाओ, है ना। तो ये बाबा ने मुझे बहुत ही क्लियर कट बताया। एक बार क्या हुआ, पिछले साल की बात है, ये याद है, बाबा ने कंटिन्यूसली कुछ मुरलियाँ चलाईं, जिसमें कई बार हेडिंग में और कई बार अंदर, मुरलियों के अंदर बार बार आता था कि बाबा को बाप, टीचर और गुरु, सतगुरु, तीनों रूप से इकट्ठे याद करो, है ना। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूप से इकट्ठे याद करो। इकट्ठे कैसे याद करेंगे ना। बाबा ने बहुत सारी मुरलियाँ ऐसे चलाई है ना। मैंने बाबा से ये क्वेश्चन पूछा था, फिर मुझे आया आंसर, उधर से भी आता है ना आंसर। तो फिर बाबा का क्या आंसर था, बहुत वंडरफुल। बाबा ने पहले मुझे शॉर्ट में लिखवा, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा मुरली के बाद, तो बाबा ने मुझे 3 शब्द लिखवा दिए। उस समय कॉपी पेन मेरे साथ था। बाद में जब मैं गार्डन में गई तो बाबा ने मुझे इनको एक्सप्लेन कर दिया। तो बाबा ने जो शॉर्ट बताया वो ये था, बाबा ने कहा कि बाप का है साथ, टीचर का है हाथ, और गुरु का है आशीर्वाद, है ना। एक है साथ, एक है हाथ, और एक है आशीर्वाद। तो बाप, टीचर और गुरु। फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया कि कैसे तीनों को इकट्ठे रखते हैं हम। तो बाबा तो हमारा बाप है, तो पिता बन के पालना तो करता ही है। तो बाप हमें प्यार करता है हमेशा, तो उस प्यार के अंदर, उसके साए में, जैसे वो मेरे हमेशा साथ है, अकेले नहीं, हमेशा मेरे साथ है। तो हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। तो जब हर कर्म में, हर कदम में वो साथ रहता है तो बाप है। परंतु साथ साथ टीचर क्या करता है, शिक्षाएं देता है, परंतु कर्म में बाबा की शिक्षाओं को प्रयोग भी करना है। यदि बाबा साथ है, केवल साथ ही नहीं रखना है, साथ साथ जो बाबा ने हमें सिखाया है, रोज़ इतनी सारी श्रीमत देते हैं, इतनी सारी बातें बताते हैं, कैसे कर्म में योग का प्रयोग करना है, कैसे कर्म योगी बन के कर्म करना है, कैसे हर काम करना है, सोना कैसे, उठना कैसे, चलना कैसे, बैठना कैसे, हर काम, खाना कैसे बनाना है। तो वो अगर याद है तो शिक्षक याद है। तो एक तो साथ है बाबा, अकेले नहीं हूँ मैं, और दूसरा उसकी शिक्षाओं को भी जीवन में धारण कर रही हूँ। तो बाबा भी याद है और शिक्षक भी याद है, दोनों इकट्ठे। और तीसरा गुरु कब करते हैं, जब वानप्रस्थ अवस्था होती है,
दुनिया में तो ऐसे ही करते हैं ना, तो इसी हिसाब से करते हैं कि गुरु करता है सदगति करता है, गति करते हैं गुरु, है ना। गुरु हमें वैराग्य दिलाता है ना, हमें दुनिया से हटाता है। तो कर्म करते हुए अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, डिटैचमेंट। अगर कर्म करते हुए अटैचमेंट है ना, किसी लगाव से कर रही हूँ, चेक करना। डिटैचमेंट नहीं है, उपराम स्थिति नहीं है, तो यानी सतगुरु साथ नहीं है। सतगुरु साथ है मतलब डिटैचमेंट है लाइफ के अंदर। कर्म करते हुए न्यारे और प्यारेपन की स्थिति है। कीचड़ में रहते कमल पुष्प स्थिति है। तो यदि कर्म करते डिटैचमेंट भी है, साथ भी है, और शिक्षाओं को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यानी तीनों, बाप भी साथ है, टीचर भी साथ है, और गुरु भी साथ है ना। तो अब चेक करना, किसी एक को छोड़ तो नहीं देते हैं, है ना। तीनों साथ होने चाहिए। एक को भी छोड़ा तो फिर मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, है ना। तो गलतियां होने के चांसेस हो जाएंगे, विकर्म करने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्यों होते हैं? जब हम तीनों में से एक को छोड़ देते हैं। तो बाप, टीचर और गुरु, साथ, हाथ, आशीर्वाद, है ना। वंडरफुल बातें है ना। मेरी नहीं है किसकी है? बाबा की है। एक बार और की बात सुनाती हूँ आपको। मैं पांडव भवन में अमृत वेले बैठी थी, तो बाबा ने मुझसे पूछा, कुटिया में बैठी थी, मैंने कहा कौन सी ड्रेस पहन कर आई हो सर्दियों के दिन थे, तो मैंने कहा कौन सी ड्रेस पहन के आई हो? मैंने कहा जो पहनते हैं बाबा। मैंने क्या? कहते देखो बाबा ने आपको ना 3 ड्रेसेस दी हैं, बस इन 3 ड्रेसेस को चेंज करते रहा करो। मैंने कहा क्या ड्रेसेस दी हैं? तो कहते देखो, एक दी है मैंने चमकीली ड्रेस, है ना, एक दी है गोल्डन ड्रेस, और तीसरी कौन सी है? हाँ, डायमंड ड्रेस। एक है चमकीली ड्रेस, एक है गोल्डन ड्रेस, एक है डायमंड ड्रेस। तो इन तीनों ड्रेसेस को चेंज करते रहा करो। तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा, अभी बताओ कौन सी ड्रेस पहन कर आए? आप भी अपने अंदर चेक करो। हम हमेशा इन तीनों में से किसी न किसी ड्रेस में रहते हैं। यानी आप सबको पता है, डायमंड ड्रेस यानी इस डायमंड एज की ड्रेस, है ना। तो सोचो, हीरे के कपड़े हैं आपके, तो सदा संगम युगी ब्राह्मणों की जो ड्रेस है वो है हीरा ड्रेस। यानी हमें याद है ब्राह्मण जन्म और ब्राह्मण जन्म के कर्तव्य, ब्राह्मण जन्म के नियम। तो उस ड्रेस में रहना, उस फीलिंग में रहना, मैं कौन? मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं हीरे तुल्य आत्मा, मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा। तो सारे सम्मान जो बाबा हम संगम युगी ब्राह्मणों को देते हैं, उस ड्रेस के साथ, जैसे आप सोचो ना, मिलिट्री की ड्रेस पहनते हैं, है ना, पुलिस की ड्रेस पहनते हैं, डॉक्टर की ड्रेस पहनते हैं, तो फीलिंग आती है, कर्तव्य याद आता है ना, जैसे वो ड्रेस पहनते हैं, तो उस भान में आ जाती है आत्मा, है ना। तो वो जो घर में मैं किसी का पापा हूँ, किसी की मम्मी हूँ, किसी का भाई हूँ, वो नहीं याद होता। उस समय वो जो ड्रेस पहनी होती है ना, उससे संबंधित बातें ध्यान में रहते हैं। तो वो ड्रेस पहन के रखना। और फिर गोल्डन ड्रेस, हाँ, देवी देवता की ड्रेस, है ना। तो कौन सी ड्रेस पहनी है? तो जब याद आएगी मैं कौन हूँ, तो जैसे हमारे होते हैं ना, अलमीरा में पड़ी होती है ड्रेसेस, तो वैसे हम सबकी तो वाइट होती है, परंतु फिर जब अलमीरा में देखो निकालने के लिए, तो अपने मन में सोचना कि आज मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है। तो फीलिंग आए। एक होता है देह की पोशाक, परंतु एक है उस देह का भान कौन सा है। तो गोल्डन ड्रेस यानी सतयुगी देवी देवताओं की ड्रेस, मैंने गोल्डन फील करो कि सच में मैंने सोने की ड्रेस पहनी है।
तो वो जो स्वर्ण युगी कैरेक्टर्स हैं, क्या बताते हैं देवी देवताओं का गायन? कौन है वो? सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, सबको याद है। तो वो जो फीलिंग्स आनी चाहिए, वो जो खुशी होनी चाहिए, वो जो दिव्य गुण आने चाहिए, वो जो मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना, वो नशा होना चाहिए, है ना, वो आ जाए जैसे ही हम वो गोल्डन ड्रेस पहने, है ना। और उसके बाद तीसरी ड्रेस है चमकीली ड्रेस। वो कौन सी है? हाँ, देखो सबको याद है। तो वो ड्रेस पहन के रखो। कैसे हूँ मैं? लाइट लाइट, है ना, बिल्कुल वाइट लाइट, हल्की हल्की, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना, बिल्कुल निश्चिंत, हल्के, देह के आकर्षण का कोई लगाव नहीं, अर्श पर ऊपर फर्श छोड़ दिया। और फिर बादलों में अगर आप चल रहे हो तो कैसे लगेगा? तो फरिश्तों में हो ना, फरिश्तों की दुनिया। तो आपको ऐसा लगे जैसे कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं धरती पर नहीं हूँ। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स में रहना, यानी चमकीली ड्रेस पहनना, है ना। तो अभी अपने से पूछना रोज़, आज कौन सी ड्रेस पहननी है? ओम शांति। तो आज अदिति बहन ने बहुत अच्छा मौका दिया उनको भी याद करने का, और हमको भी बाबा को नए तरीके से याद करने का। तो ये सब चीज़ें जो हैं, नशा भी रहता है कि कल पहले भी इस तरह से हम बैठ के हमने अनुभव सुने थे और अनुभव किया था, और कल भी करेंगे। तो यह हमारा सौभाग्य है कि परिवार के बीच में इस तरह से अनुभव हमें सुनने को मिले। और मैं अदिति बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबकी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप बुलाओगे तो अदिति बहन हाजिर हो जाएगी। ठीक है? ओम शांति।